जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम से आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, है ना, वे किसी सामान्य दिन की तो बिल्कुल नहीं है। एक तरफ सड़कों पर भारी अफरा-तफरी मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे एक खामोश संकट जन्म ले रहा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे इन घटनाओं की गहराई में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जमशेदपुर में आखिर चल क्या रहा है। तो आज जमशेदपुर में आखिर ऐसा क्या हुआ? ये एक सीधा सा सवाल है, लेकिन ये कई उलझी हुई घटनाओं को आपस में जोड़ देता है। जरा सोचिए, एक तरफ ईंधन के लिए अचानक लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और दूसरी तरफ शहर के अलग अलग हिस्सों में चौंकाने वाली चोरियां हो रही हैं। जब शहर का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर जूझ रहा है, ठीक उसी वक्त अपराध का ग्राफ अचानक क्यों बढ़ रहा है? ये पूरा परिदृश्य किसी भी शहरी संस्था की कमजोरियों को बिल्कुल साफ उजागर करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की जो सबको सामने नजर आ रहा है, पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भारी भीड़। दरअसल हुआ ये है कि अचानक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में एक बड़ी रुकावट आ गई है। और जाहिर सी बात है, जब भी ईंधन जैसी किसी बुनियादी जरूरत की सप्लाई चेन टूटती है तो एक बहुत ही तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। लोग आनन फानन में अपनी गाड़ियों के टैंक फुल कराने दौड़ पड़े हैं, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और भी ज्यादा बेकाबू हो गई है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो पेट्रोल स्टेशनों पर अभूतपूर्व भीड़ जमा हो गई है। लोग घंटों तक अंतहीन लाइनों में इंतजार करने को मजबूर हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये उस मनोवैज्ञानिक डर और हताशा को दर्शाता है कि शायद कल शहर में ईंधन बचेगा ही नहीं। हर कोई बस जल्द से जल्द अपना नंबर आने की आस में खड़ा है। अब रुख करते हैं दूसरे संकट की ओर, जो थोड़ा खामोश जरूर है लेकिन बहुत ही गंभीर है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं। जरा इन दो अलग अलग घटनाओं पर गौर कीजिए। एक तरफ टेल्को इलाके में एक लैपटॉप चोरी होने की घटना सामने आती है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम में एक बंद घर को निशाना बनाया जाता है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। ये अलग अलग इलाके एक साझा असुरक्षा और एक बेहद परेशान करने वाले पैटर्न को दर्शाते हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि अपराधी शहर के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह सक्रिय हैं और इस अफरा तफरी के मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी चोरियां नहीं हैं। पूर्वी सिंहभूम में एचसीएल के एक पूर्व कर्मचारी के बंद घर से लाखों रुपए के नकद और जेवरात चुरा लिए गए हैं। लाखों! ये एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति है, जो बताती है कि ये सुरक्षा चूक कितनी भारी पड़ सकती है। अपराधी पूरी तैयारी के साथ बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील आई है। इस पूरी अराजकता के बीच सिंहभूम चैम्बर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, घबराकर खरीदारी ना करें, जरूरत के हिसाब से ही ईंधन का उपयोग करें। पैनिक बाइंग किसी भी संकट को सुधारने के बजाय और बदतर बना देती है। नागरिक जिम्मेदारी निभाते हुए केवल अपनी जरूरत के हिसाब से ही ईंधन का इस्तेमाल करने का ये एक बहुत जरूरी आह्वान है, ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अफवाहों के कारण फैली ये दहशत शहर को और अधिक असुरक्षित बना रही है? एक तरफ ईंधन की कमी की आशंका ने पूरी जनता का ध्यान खींच रखा है और दूसरी तरफ शहर में लाखों की चोरियां हो रही हैं। क्या जनता और प्रशासन का ध्यान भटकने से अपराधियों को फायदा उठाने का खुला मौका मिल गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।